हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 साइमन सेज। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 साइमन सेज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी उन एक्सरसाइजेस को होमवर्क से लर्न करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज सी से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 11 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 11 पर हेडिंग मिल गई होगी, एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। चलिए तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहले हमें क्वेश्चन को सोचना है और तब उसका जवाब देना है। What qualities do you think are needed to make a good guide dog? तो क्या क्या क्वालिटीज हमें सोचनी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी एक गाइड डॉग को, जिससे कि वो एक अच्छा गाइड डॉग बन सके। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे अ गुड गाइड डॉग needs to be physically and mentally fit. Mentally fit. सो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक गुड गाइड डॉग के लिए। तो गुड गाइड डॉग को फिजिकली और मेंटली तौर पर दोनों ही तरीके से फिट होना चाहिए। उसका हर बॉडी पार्ट अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा गाइड डॉग कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डू यू थिंक साइमन was a good guide dog? Why और why not? तो आपको क्या लगता है कि साइमन एक अच्छा गाइड डॉग था? अगर था तो क्यों था
और अगर नहीं था तो आपकी नजर में क्यों नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स। Simon was not a perfect match for a guide dog as it was deaf, but it was a wonderful dog as he loved its master a lot. साइमन एक अच्छा गाइड डॉग तो नहीं था क्योंकि वो डेफ था, लेकिन वो एक अच्छा डॉग इसलिए था क्योंकि वो अपने मास्टर से बहुत प्यार करता था। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कुछ एक्सरसाइजेस पर, जो कि है एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया गया है, रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट डाउन एज मैनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन। फाइंड, remember, an adjective is a word that describes a noun. One has been done for you. So students, इस एक्सरसाइज में हमें चैप्टर में दिए गए एडजेक्टिव्स फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं या उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। सो नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। सो चैप्टर में हमें ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए गए थे जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे, उन्हीं वर्ड्स को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। सो जैसे कि चैप्टर में हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड जो एडजेक्टिव था वो था बर्न। नेक्स्ट न्यू, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फर्स्ट।
एंड स्टूडेंट्स, आप सभी इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के लेफ्ट वर्ड्स को ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जो भी चैप्टर्स में डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज हुए होंगे उन्हें आप सभी इन गिवन ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। सो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर लिंक पर, जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कोई सेंस बना रहे हों, जिसमें हमें किसी बात के होने का पता लग रहा हो। सेंटेंसेस आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिए गए हैं और आज के लेक्चर में इट मींस इन क्लास 3 हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सो स्टूडेंट, सेंटेंसेस 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। Statements tell us about something, they usually end in a full stop. So assertive sentences वो sentences होते हैं जिसमें कोई statement दी गई हो और ज्यादातर इस तरीके के sentence full stop के साथ ही खत्म होते हैं। Next है interrogative sentences. So students, interrogative sentences कौन से sentences होते हैं? Questions ask for more information about something. They always end in a question mark. So interrogative sentences वो sentences होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, और इसी वजह से इस तरीके के सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? Some sentences show strong feelings or emotions such as joy, sorrow, anger and excitement. They usually end in an exclamation mark. So exclamatory sentences वो sentences होते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स हम व्यक्त करते हैं, हमारे भावों को हम व्यक्त करते हैं, और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, गुस्से की हो सकती है या फिर एक्साइटमेंट की हो सकती है। सो ज्यादातर इस तरीके के सेंटेंसेस में एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। अब ये एक्सक्लामेशन मार्क कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स? तो एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है इंपैरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? Sentences can also be either commands or requests. Commands tell somebody to do something, request ask for something politely, and both these kinds of sentences usually end in a full stop. So imperative sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम किसी को command देते हैं या फिर किसी से request करते हैं। कमांड मीन्स ऑर्डर देना एंड रिक्वेस्ट मीन्स किसी से विनती करना। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके के सेंटेंसेस जो आते हैं वो आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, एंड इस तरीके के सेंटेंस एक नॉर्मल फुल स्टॉप के साथ फिनिश हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, जिसमें सबसे पहला था असर्टिव। असर्टिव में नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती है जो फुल स्टॉप के साथ एंड होती है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ फिनिश होता है और इसमें हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में बताया जाता है। लास्ट था इंपैरेटिव सेंटेंसेस, एंड इंपैरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं कमांड्स और रिक्वेस्ट।
अगेन इस तरीके के सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के एक्सरसाइजेस में और आ जाते हैं एक्सरसाइज ई पर। यस, तो एक्सरसाइज ई है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस एंड पंक्चुएट देम। सो हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, ये किस तरह के सेंटेंस हैं, और साथ ही साथ फिर उसी के अकॉर्डिंग इनको पंक्चुएट भी करना है। पंक्चुएट मीन्स हमें इसमें साइंस लगाने हैं, लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। सो इस तरीके के मार्क्स लगाकर इसे पंक्चुएट करना है और टाइप ऑफ सेंटेंस भी बताना है। सो एक्सरसाइज ई में स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट दिया गया है, What use can he say? What use can he say? इसमें किस तरीके का सेंटेंस ये हो सकता है? हमने 4 काइंड्स ऑफ पढ़े थे स्टूडेंट्स, एंड ये सेंटेंस डाउटफुल सेंटेंस हो जाएगा जो कि इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंस है इंटरोगेटिव, एंड इस सेंटेंस में आप सभी जो मार्क लगाएंगे, जो पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, वो होगा क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज नेम इज चॉपर। तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस में आती है स्टूडेंट्स। सो आप यहां पर इसका काइंड लिखेंगे असर्टिव, जो कि एक फुल स्टॉप के साथ फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स को होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज एफ। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज एफ है, Write S for statement, Q for question, E for exclamation, O for order and R for request। यहाँ पर नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट है। कुछ में स्टेटमेंट दी है, कुछ में ऑर्डर, कुछ में रिक्वेस्ट। अब आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, S फॉर स्टेटमेंट अगर आपका सेंटेंस स्टेटमेंट है, Q फॉर क्वेश्चन अगर आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, E फॉर एक्सक्लेमेशन अगर एक्सक्लेमेशन है तो E से रिप्रेजेंट करेंगे, O फॉर ऑर्डर एंड R फॉर रिक्वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। आप देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, डू यू नो द वे टू द लाइब्रेरी। सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये एक क्वेश्चन फॉर्म में है। इट मीन्स स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस के आगे मेंशन करेंगे Q फॉर क्वेश्चन, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। विल यू प्लीज हेल्प मी विद द होमवर्क। सो स्टूडेंट्स अगेन ये भी एक क्वेश्चन है, इसलिए आप सेकेंड सेंटेंस में भी लिखेंगे Q फॉर क्वेश्चन। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है, तो क्योंकि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है तो इसके आगे हम लिखेंगे S फॉर स्टेटमेंट। फोर्थ है What a pretty dress। What a pretty dress में आप सभी को साइन दिखाई दे रहा होगा जो कि है एक्सक्लेमेशन का, इसलिए आप इसके आगे रिप्रेजेंट करेंगे E फॉर एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट, you must come back home by 7 PM। तुम्हें 7 PM तक घर आना ही होगा। तो ये एक ऑर्डर है
और ऑर्डर होने की वजह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे O से। नेक्स्ट, देन कम अगेन एंड लुक एट द होल, सेड अ नेबर। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट दी गई है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेवेंथ, व्हाट अ रिच मैन इज, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट इज, आर यू गोइंग देयर टुमारो। सो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, बिकॉज आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो है सब्जेक्ट। The part of a sentence which tells something about the subject is called predicate. Predicate क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है आपके सेंटेंस में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट और क्या बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी बेसिस पर आप सभी को आगे की कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं एंड इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज जी। पिक आउट सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स को पिक करना है। इट मीन्स गिवन सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में भी बात हो रही होगी वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, यू आर माई फ्रेंड, तो यू के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो यू सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ही एंड शी आर ट्विन्स, सो सब्जेक्ट हो जाएगा ही एंड शी। नेक्स्ट, दे विल नॉट कम ऑन टाइम, तो यहां पर सेंट सब्जेक्ट है दे। नेक्स्ट, शालू एंड मोना आर सिस्टर्स, तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएंगे? शालू एंड मोना। नेक्स्ट, You should go there in time, तो सब्जेक्ट हो जाएगा you एंड उसी तरीके से सिक्स्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा some monkeys। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जी कंप्लीट हो जाती है। आप सभी को स्टूडेंट्स आज कराई गई एक्सरसाइजेस को लर्न करके आना है, साथ ही साथ होमवर्क से दी गई एक्सरसाइजेस को आप सभी कंप्लीट करके लाएंगे। साथ ही साथ आगे की एक्सरसाइजेस को भी आप सभी अपने होमवर्क से ही कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।